बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं मोहम्मद मोहसिन और आज हम लोग 10th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जो कि सीक्वेंस में चैप्टर नंबर 11 है उसका लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ फार्मूलाज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फार्मूलाज की इकसाम। तो डियर स्टूडेंट, टोटल 4 इकसाम है। तो सबसे पहले वाली जो इसकी टाइप होगी वो क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला की डेफिनेशन क्या होगी? द फार्मूला विच रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स in one molecule of organic compound। वो फार्मूला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एक मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स की असल तादाद को ज़ाहिर करता है। वो मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है। फॉर एग्जांपल, इसकी अगर हम लोग एग्जांपल देखें, मिसाल ब्यूटेन, ब्यूटेन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा C4H10। अब ब्यूटेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो इसका मतलब है कि ब्यूटेन कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना हुआ है और इसमें 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन है, जो कि किस से पता चल रहा है? इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला से पता चल रहा है। C4H10 से पता चल रहा है कि ब्यूटेन के अंदर 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन है। उसके बाद सेकंड टाइप, स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला, तो इसकी डेफिनेशन स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड of a compound represents the actual arrangement of different atoms of various elements present in a molecule of a substance। स्ट्रक्चर से निकला मीन्स के इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि मुख्तलिफ एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो किस तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं, उनकी अरेंजमेंट किस तरह है।
स्ट्रक्चरल फार्मूला मैं उर्दू में लिख देता हूं। स्ट्रक्चरल फार्मूला किसी मॉलिक्यूल में मौजूद किसी मॉलिक्यूल में मौजूद एलिमेंट्स के मुख्तलिफ एटम्स की सही तरतीब को जाहिर करता है। तो डियर स्टूडेंट, जब हम लोग स्ट्रक्चरल फार्मूला पढ़ते हैं तो उसमें बॉन्ड भी हो सकते हैं, मीन के डिफरेंट बॉन्ड हो सकते हैं, सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। अगर तो सिंगल बॉन्ड होगा तो उसको आप लोग एक लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर डबल बॉन्ड होगा तो 2 लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो 3 लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्ट्रक्चर्स में आप लोगों ने बॉन्ड्स भी बताने होते हैं, और बॉन्ड किस तरीके से, कौन से वो तरतीब से बने हुए हैं, कौन कौन से एटम्स के दरमियान ये बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं, तो ये सारा कुछ आप लोगों ने वो उसकी एक्चुअल अरेंजमेंट बतानी होती है, सही तरतीब बतानी होती है। तो सिंगल बॉन्ड होगा तो सिंगल लाइन से आप लोग रिप्रेजेंट करेंगे, डबल बॉन्ड होगा तो डबल लाइन से, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ट्रिपल लाइन से। तो सबसे पहले अगर आप लोग इसकी एग्जाम्पल देखें तो एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, उसकी एग्जाम्पल है। एन का मतलब होता है नॉर्मल, एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, एन का मतलब क्या होता है नॉर्मल। अब इसका अगर आप लोग नॉर्मल ब्यूटेन लिखेंगे तो इस तरह आप लोगों ने स्ट्रक्चर बनाना है। ब्यूटेन के अंदर 4 कार्बन होती हैं, इस तरीके से 4 कार्बन बनाएंगे, और साथ में अब आप लोगों ने हाइड्रोजन लिखनी है, तो इस कार्बन का एक बॉन्ड है तो इधर 3 हाइड्रोजन लगाएंगे। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे फिर 3 हाइड्रोजन आएंगी, क्योंकि कार्बन की टोटल वैलेंसी 4 होती है, या आप लोग कह लें कार्बन के टोटल बॉन्ड 4 होते हैं। ये एन ब्यूटेन है। उसके बाद आइसोब्यूटेन, इसको हम लोग नॉर्मल ब्यूटेन बोलते हैं उर्दू में, ब्यूटेन। और आइसोब्यूटेन इसमें इस तरह जो सेकंड लास्ट कार्बन है, ये जो दरमियान वाली कार्बन है, इसके साथ इस तरह ब्रांच दो की इस तरह एक कार्बन और अटैच होगी। अब आप लोग हाइड्रोजन अटैच करो कार्बन के साथ, इधर एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इस तरह इस कार्बन के 4 बॉन्ड हो गए। इस कार्बन के 3 हैं तो एक हाइड्रोजन इधर होगी, 4 हो गए टोटल। इस कार्बन को देखो तो ये इस तरह हर कार्बन के साथ आप लोगों ने हाइड्रोजन अटैच करनी है। तो देखना है इस तरह इतनी तादाद में हाइड्रोजन अटैच करनी है कि उसके क्या हो जाए, बॉन्ड कंप्लीट हो जाए। तो ये आइसोब्यूटेन, ये बिल्कुल स्ट्रेट चेन है, बिल्कुल सीधी लाइन में कार्बन अटैच है, ले सीधी लाइन में नहीं है। ये 3 कार्बन तो सीधी लाइन में, चौथी कार्बन दरमियान वाली कार्बन के साथ अटैच है। तो इसको, इसके अंदर भी 4 कार्बन है, इसके अंदर भी 4 कार्बन है, लेकिन ये क्योंकि चारों कार्बन सीधी लाइन में, इसलिए इसको बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटेन। और इसमें कार्बन तो 4 हैं, लेकिन जो चौथी कार्बन है उसने एक शाख बनाई हुई है, एक ब्रांच बनाई हुई है दरमियान वाली, जिसको हम लोग सेकंड लास्ट कार्बन बोलते हैं। तो इस वजह से इसको नॉर्मल की बजाय हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोब्यूटेन। उसके बाद तीसरे वाला जो फार्मूला है वो कंडेंस्ड फार्मूला।
कंडेंस्ड फार्मूला। तो डियर स्टूडेंट, कंडेंस्ड फार्मूला, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द फार्मूला that indicates the group of atoms joined together to each carbon atom in a straight chain or branched chain is called condensed formula। उर्दू में लिख देता हूँ, वो फार्मूला जो स्ट्रेट या ब्रांच चेन में हर कार्बन एटम के साथ जुड़े हुए एटम्स के ग्रुप की निशानदेही करता है, कंडेंस्ड फार्मूला कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट, इसकी डेफिनेशन वही ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन की होगी। तो इसको हम लोग एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, पहले हम लोगों ने स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखा था, अब इसको CH3 हम लोग बॉन्ड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे यहाँ पे बिल्कुल साथ में CH3 सॉरी, और इसके आगे CH2, फिर CH2, फिर CH3। ये नॉर्मल ब्यूटेन मीन के 4 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है और बिल्कुल स्ट्रेट चेन में है। जबकि आइसोब्यूटेन इसमें क्या होगा? CH3 CH CH3 CH3, ये आइसोब्यूटेन का कंडेंस्ड फार्मूला है। उसके बाद चौथी टाइप इलेक्ट्रॉनिक और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। इलेक्ट्रॉनिक और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। इलेक्ट्रॉनिक या डॉट और क्रॉस फार्मूला या डॉट और क्रॉस फार्मूला। इसकी डेफिनेशन the formula which shows the sharing of electrons between various atoms
atoms in one molecule of the organic compound, the organic compound is called dot and cross or electronic formula. उर्दू में मैं लिख देता हूँ, वो फार्मूला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में मौजूद मुख्तलिफ एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग को जाहिर करता हो, डॉट और क्रॉस या इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला कहलाता है। इसमें वही ब्यूटेन, उसके एग्जांपल देते हैं। ब्यूटेन, इसमें 4 कार्बन है, 1 2 3 और 4। अब कार्बन ये क्रॉस, ये डॉट, आप पहले इस तरह बना लीजिएगा, ये इस तरह। अब आप लोगों ने हाइड्रोजन के बनाने हैं, तो हाइड्रोजन के इधर, क्योंकि अगर कार्बन का इधर डॉट है तो हाइड्रोजन का क्या होगा, क्रॉस होगा इधर, ये। तो इस कार्बन के टोटल कितने, 3 हाइड्रोजन होंगी और एक इधर बॉन्ड होगा। ये कार्बन और कार्बन का बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा, तो इस कार्बन का क्रॉस है और इस कार्बन का डॉट है। इसी तरीके से आप लोग हाइड्रोजन का बनाएंगे, ये। उसके बाद ये हाइड्रोजन का बनाएंगे, ये और इधर इस हाइड्रोजन का आप लोग क्या बनाएंगे, ये। तो इस तरह ये डॉट एंड क्रॉस फार्मूला होता है कि कार्बन के, आप लोग ये देखें कि कार्बन का हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बन रहा है उसमें कार्बन के इलेक्ट्रॉन को डॉट से और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से रिप्रेजेंट किया गया, कि जबकि कार्बन और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है तो एक कार्बन का क्रॉस होगा और दूसरे कार्बन का क्या होगा, डॉट होगा। तो इस तरीके से ये डॉट एंड क्रॉस फार्मूला से रिप्रेजेंट किया जाता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को। तो डियर स्टूडेंट, इसी तरह आप अपनी बुक को देखिएगा, उसमें नेक्स्ट पेज पे एक टेबल दिया हुआ है, तो जिसमें वो मुख्तलिफ़ किस्म, उसमें एग्जाम्पल्स हैं और एग्जाम्पल्स में मुख्तलिफ उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंडेंस फार्मूला और स्ट्रक्चर फार्मूला दिखाए गए हैं। तो इसमें वो मीथेन से लेके डीकेन तक, तो मीथेन CH4 एक कार्बन वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड को मीथेन बोलते हैं, 2 CH3 या इसको आप लोग कह लें C2H6, ये इथेन होता है, अप टू डीकेन C10, जिस ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर 10 कार्बन और 22 हाइड्रोजन होंगी उसको डीकेन बोलते हैं। तो एक कार्बन से लेकर 10 कार्बन के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तक उनके
मालिकुलर फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला दिए गए हैं। आप इनको अच्छे तरीके से स्टडी कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन बने तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टडी करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।